अस्सलाम वालेकुम थर्ड ईयर। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। बेटे कि जैसे कि मैं आपकी स्क्रीन पे आज आपको फ़हरिस्त नज़र आ रही है, ये आपकी किताब का पहला सफ़ा है। इसको अगर मैं मेंशन करूँ, इसमें सामने लिखा हुआ है कि थर्ड ईयर में कौन से टॉपिक्स और फोर्थ ईयर में कौन से टॉपिक है। थर्ड ईयर का हम ये टॉपिक पहला वाला ग़ज़ा और सेहत हम कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक हमने अभी करना है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा ये हम कर चुके हैं। जिन बच्चियों का कोई लेक्चर स्किप हो गया हो तो यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसमें ये सब लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक पे तरफ हम अगर आए तो ख़ानदान का तारुफ और ख़ानदानी ताल्लुकात, ये दो चैप्टर आपके इधर के रहते हैं। फिर लिबास और पार्चा बाफ़ी, इसमें आप ये सब कुछ बच्चे के पहनावे थे और इस्लामी लिबास का तसव्वुर, ये भी आप कर चुके हैं। उसके बाद आर्ट और डिज़ाइन का जो आता है चैप्टर, इसमें ये जो दो चैप्टर हैं, जो तीसरा देख लें मैंने कैंस का काटा भी हुआ है, ये दो चैप्टर यहाँ से आपके रहते हैं। हमारा बहुत सारा कोर्स ख़त्म हो गया है। हमारा पहला चैप्टर यहाँ ऊपर 1, 2, 3, 4 चैप्टर हमारे रहते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही दोबारा कॉलेज खुलेगा हम इसको कंटिन्यू करेंगे 11 जनवरी से। आज हमारा लास्ट लेक्चर है मेरा आपके साथ। आप इसमें आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं आपको फिर इसके बारे में गाइड कर दूं कि आपके कौन कौन से चैप्टर जो हम कवर कर चुके हैं और कौन कौन से रह गए हैं। और हमारे जो है सिर्फ 4 चैप्टर रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम जनवरी में, और ये चैप्टर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें जो है आप प्रैक्टिकल में जो लास्ट वाला डिज़ाइन वाला चैप्टर परफॉर्म कर चुके हैं, इसलिए आपको समझना ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। हम लोग आगे अगला प्रैक्टिकल कॉपी का अगला जो टॉपिक है डिज़ाइन, उसकी तरफ चलते हैं। शुरू का पकवान जो मैंने आपको बताया था ये हम कर चुके थे। उसके बाद ये अगला सेपरेटर आएगा डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमने करना क्या है, डिज़ाइन की तारीफ़ और इक़साम। अगर आपके पास ये जो है आपकी किताब पे तारीफ़ लिखी हुई और इक़साम ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास सेकंड ईयर की किताब है तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की किताब नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, मैं इसकी तस्वीरें भी आपको भेजूँगी, आप उसमें को भी उससे भी देख कर लिख सकते हो आराम से। ठीक है, ये देखें यहाँ जनरल उसने एक डिज़ाइन या बेल बनाई हुई है, यहाँ आप कोई भी डिज़ाइन अपने से बना के लगा दो। कुदरती डिज़ाइन, ये भी तस्वीर जब मैं भेजूंगी, जब आप इसको इनलार्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी सारी डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी। ये जो है ये आपको आराम से आपको सेकंड ईयर की किताब में भी मिल जाएगा और आपकी अपनी किताब में सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, बाकी सब चीज़ें हैं। ये देखें आपने ये बनाया हुआ है अपने अपना डिज़ाइन। मुसरफ़ा डिज़ाइन, मुसरफ़ा डिज़ाइन का भी इसी तरह लैदर सेपरेटर है। अब क्या है, यहाँ पे जो आपने मुसरफ़ा डिज़ाइन बनाया है 4 खानों वाला बनाया है, ये आपने बॉर्डर बनाया है, मतलब ये 6-9 खानों वाला ये बॉर्डर है। ऊपर आपने लिखना है जैसे कि ये टेक्सटाइल डिज़ाइन है, नो टाइल लिखा हुआ है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, मिरर इमेज है और कौन सा इम्तजाज है, ये आपने चीज़ें मेंशन करनी है। और ये आपने जो बनाया था आपने ऑलरेडी आपको पता है कि क्या चीज़ें हैं, तो इसको मेंशन करनी है। डिज़ाइन को काट के आपने ये ब्लैक बॉर्डर से बनाना है और उसको तरीके से खूबसूरत तरीके से चस्पा करना है। ऊपर अडेप्टेड डिज़ाइन लिखा। सेम इसी तरह अकलीदी सी या जाविया, अगर आपका बॉर्डर है या टेक्सटाइल है, अब आपको ये भी चीज़ क्लियर है कि टेक्सटाइल कौन सा था, बॉर्डर कौन सा है। इसने बॉर्डर बनाया हुआ है, बॉर्डर रेपिटेशन रेपिटेटिव डिज़ाइन, और कौन सा मुकाबिल इम्तजाज है और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है। इसी तरह ये एक एक्स्ट्रा हमारे एक एक्स्ट्रा में है, यहाँ पे लगाएं, ये एंड पे लगाएं, मर्जी ऐसे, इसने बीच में ही लगाया हुआ है। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन की हेडिंग डाल के इसने बीच में ही लगाया हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन, तजरीदी डिज़ाइन, ये सारी पिक्चर्स मैं आपकी प्रैक्टिकल कॉपी की भेजूंगी, आपने वहाँ से भी देख लेनी है। ये जो आपने डिज़ाइन बनाया होगा आपने वो उसी तरह ही हमने नीटली अपनी कॉपी को भी यहाँ पे बॉर्डर दिएगा और इसको करिएगा। ठीक है, ये देखें ये भी बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर भी आपने देना है। उसके बाद डिज़ाइन के अनासिर, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है मसला समझने का तो आप मेरी जो मैं इस कॉपी की जो तस्वीरें भेजूंगी उसमें से आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डिज़ाइन के अनासिर पे कोई भी पिक्चर लगा लें। आप इसमें जो कोई किसी भी इन्होंने फूल शूल की लगाई ना, बेसिकली आपने ये पेज को कवर करना है जिसमें आपके कोई भी डिज़ाइन के अनासिर, किसी में पर्दे का प्रिंट कुछ भी इस्तेमाल हो रहा हो, खतूत। ठीक है, ये अब ये जो मवाद लिखा हुआ है ना, ये आपकी किताब पे लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी किताब में डिज़ाइन वाले चैप्टर्स में ये मवाद लिखा हुआ है। उमूदी खतूत होते हैं, उफ़की होते हैं। अब उन्होंने उसने लाइनों से ही बताया हुआ है उमूदी कौन से होते हैं, उफ़की कौन से होते हैं और ख़त और लकीर को क्या कहते हैं। अब ये कर्व्ड खमीरा है, तिरछे, इसके सामने ये कर्व्ड है, ये सारा एंगल, ये सब जो खतूत है ये आपकी, अब ये थोड़ा सा लेवल बड़ा हो गया है। ये जो लेवल लिखा हुआ है ये आपकी थर्ड ईयर की किताब से है। रंग, ठीक है,
ये आप सब बना चुके हैं, बुनियादी या सानवी दर्जे का। ये देखें, ये कौन कौन से इकसाम होती है रंगों की, शिद्दत, रंगों की शिद्दत, ये शिद्दत, ये भी आपकी किताब में मौजूद है। गर्म और ठंडे रंग, ठीक है। अब आपने हर चीज़ को ऐसे पॉइंटर कर लेना, मार्कर से आपने आउटलाइन करके नीट बना लेना है। गर्म और ठंडे रंग, जो जो चीज़ नहीं समझ आती आप कॉपी को में से लिख सकते हैं। सतही कैफियत, ये सतह की बनावट, ये भी आपकी बुक में शामिल है और ये आप बना चुके हैं। पेपर कोलाज, वेजिटेबल प्रिंटिंग, ये आप बना चुके हैं, ठीक है। शक्ल जिसामत। अब एक और नया टॉपिक आ गया, रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिज़ाइन का इतलाक़। इसमें आपके डिज़ाइन के असूल आ रहे हैं। यहाँ पे आप किसी भी, ये तो लड़की की तस्वीर ये ऐसे नहीं लगानी, यहाँ पे किसी घर की, अंदरूने खाना की, घर के अंदर की सजावट की यहाँ पे पिक्चर लगानी है। ये देखें, रस्मी तवाज़न, आप चाहें तो इस तरह प्रेजेंट कर दें, आप चाहें तो यहाँ पे रस्मी तवाज़न में जब किसी रूम की सजावट की जाएगी तो उसमें दोनों तरफ के पलड़े बराबर किए जाते हैं। यहाँ पे कोई इंटीरियर डिज़ाइन की, जैसे कि हमारी बच्चियों ने, जो पुरानी मेरी बच्चियाँ हैं, उनको पता है कि हमने कैसे अपनी पिक्चर्स अरेंज की थी। जो नई बच्चियाँ हैं उनको मैं बताती चलूँ यहाँ पे कि इन्होंने क्या करना है। इन्होंने जो 8वीं या 7वीं क्लास की होमोनोमिक्स की पिक्चर बुक आती है वो ले, उसमें आपको ये सारी तस्वीरें मिल जाएंगी। अगर आपने इस तरह प्रेजेंट करना है तो बेशक इस तरह कर दें। ये देखिए, रस्मी गैर रस्मी इसके सामने लिखा हुआ है। अशकाल की हमआहंगी, रंगों की है हमआहंगी, ठीक है। रंग लाइनों की हमआहंगी में आप, उसने बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ, वैसे बनाना चाहे, वरना आपको कोई इंटीरियर डिज़ाइन की पिक्चर मिलती है तो बेशक वो बना ले, ये भी लेना मुश्किल नहीं। और ये सब चीज़ें उसने नेट से ली हुई हैं। एम्फेसिस लिखा है तो ये चीज़ें आ गई हैं, और उसने एम्फेसिस होता है फोकियत, किसी चीज़ को नुमाया करना, उसने इस चीज़ को ये नुमाया हो रहा है। तो ये इस तरह की पिक्चर्स भी आप लगा सकते हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइन जैसे घर के अंदर की सजावट की लगाना चाहे तो वो भी आप लगा सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो या आप अगर इशू है कि आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सी पिक्चर लगानी है, तो बेटे सिर्फ राइटिंग का काम करना, पिक्चर्स का काम हम कॉलेज खुलने के बाद कर लेंगे, इस वाले इतलाक़ वाले चैप्टर का, ठीक है। जो वो बच्चियाँ, ये यहाँ पे इंटीरियर डिज़ाइन की आप तस्वीर लगा सकते हैं, ये लगानी ये लगा लें, वरना घर की सजावट की तस्वीरें आप आराम से लगा सकते हैं। लेकिन जिन बच्चियों को नहीं समझ आ रहा, या जो बच्चियाँ मेरे पास नहीं आई हैं, जिन्होंने पहले सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उनको मैं ये कहूँगी कि बेटे आप राइटिंग वाला काम करें, बाकी वो। फिर आ गया था पार्चा बाफ़ी। अब छुट्टियों में आप ये वाला पोर्शन ख़त्म करें, इस तरह हमारे 2 पोर्शन रह जाएंगे, फिर हमारा बहुत थोड़ा सा काम रह जाएगा, फिर वो हमारा बाद में हो जाएगा, ठीक है। ये आपने कॉपी से देख कर लिखना है। शुक्रिया बेटे, और उम्मीद अल्लाह में खैर करे, हमें हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हमारा आपकी छुट्टियाँ अच्छे से गुजरे। इंशाल्लाह हम 11 जनवरी को दोबारा मुलाकात करेंगे। ओके बेटे। और इन द मीन वाइल आप अपना प्रैक्टिकल काम तकोज़ी और दूसरा मैंने कहा टाई एंड दुपट्टे, उसके सैंपल्स आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी, आप सैंपल्स आपके अप्रूव करूँगी, और ये काम छुट्टियों में आप ख़त्म करिएगा। शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।